फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए क्या हो रहा है, इतनी चीटिंगबाजी हो रही है। मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं। वो ऐलान कर रहे हैं गैर मुस्लिम नौजवानों से कि 4-4 लाख रुपया देंगे मुस्लिम लड़कियों को तुम अगवा करके लाओ। बहुत सारी वो बच्चियां मोबाइल के जरिए उनकी इज्जत में आ जाती हैं। पिछले साल मैंने एक लिस्ट निकाली थी, तकरीबन 40 बच्चियां ऐसी हुई जो इस्लाम मजहब छोड़ के मुर्तद्दा हुई और गैर मुस्लिमों के चंगुल में, उनके फराड में, फरेब में फंस गई। लेकिन साल 6 महीने के अंदर 40 बच्चियों का कत्ल हुआ था, न खुदा ही मिला न वैसा। अभी एक लड़की ने यही कारनामा किया था बरेली में। बाद में जब वो बीमार पड़ी तो उस गैर मुस्लिम ने उसे लात मारा, माँ बाप ने फिर उसे संभाला, उसकी रूह निकल गई, मर गई। तो जानते हो, पूरा जनाजा लिए बरेली में टहल रहे थे, लेकिन मुस्लिम कब्रिस्तान के जो लोग थे, मुतवल्ली थे, वो अपनी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दे रहे थे कि ये मुर्तद्दा का जनाजा। बेटियों, ये वक्तिया लहक चमक में न पड़ो। इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी है और इस्लाम ने तुम्हें जो हक दिया है, दुनिया का कोई मजहब और दुनिया की कोई सोसाइटी न तुम्हें वो हक दे सकती है और न तुम्हें वो इज्जत दे सकती है। देखो कितनी इज्जत दिया इस्लाम ने, इतनी इज्जत दिया और इतना हक दिया। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों को बराबर एक मर्द का हक है। बोलो, इसको समझ लीजिए जरा। तर्का समझते हो? बोलो। अबे दीन की एक बात सीख के चले जाओ। नहीं समझते ना तर्का? सब समझते हैं। तर्का उस जमीन जायदाद को बोलते हैं कि बाप ने जिसे छोड़ा, बाप के इंतकाल के बाद जो उसकी जमीन है, घर है, ये तर्का कहलाता है। तो इस जमीन और जायदाद में बाप के तर्का में जिस तरह बेटों का हक है, इसी तरह बेटियों का हक है। मैं तो अपनी बेटियों से अक्सर कहता हूं, तुम मुतालबा किया करो माँ बाप से, अपना हक लो, अपने भाइयों से मुतालबा करो, क्योंकि मुतालबा करोगी तो दुश्मनी नहीं है, अपने भाई को हराम खाने से बचा लोगे। जो भाई बहनों का हक नहीं देते, खा जाते हैं, वो हराम खाते हैं। इसलिए तर्का जरूर दो, तर्का देने में पीछे मत रहो। देखो इस्लाम कितना हक दे रहा है बेटी को, कितना दिया। 2 औरतों के बराबर एक लाख। मैं आसान से समझा दूं ना, बहुत सारे लोग समझते हैं यार अब्बा का इंतकाल हो गया है, अजीब मौलाना साहब पीछे पड़े हैं कि तर्का दो, बहन को तर्का दो। हमारे पास क्या बचेगा, सब तो चला ही जाएगा। और औरत उधर से समझाती है देना हमारा, अब तो सवाल ही नहीं है। अरे बेवकूफ, शौहर को देने से क्यों रोक रही है? अपने भाई से लेने की बात क्यों नहीं करती? जितना जाएगा उतना चला आएगा, दोनों जगह सही सिस्टम रहेगा। बोलो, तर्का जरूर दो मुसलमानों। एक बेटी का हक देखो, मैं इसको समझाऊं तो बड़ा आसान। मिसाल के तौर पर बाप का इंतकाल हो, तवज्जो कीजिएगा, और बाप ने 10 बीघा जमीन छोड़ा तर्का में। कितनी? जोर से बोलो। 10 बीघा। और 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। और से सुन लीजिए, 4 बेटे 2 बेटियां, और कितना तर्का छोड़ा? 10 बीघा। ये समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि हिम्मत पड़ने लगे तर्का देने की। तो अब जब 4 भाई हैं, 2 बहन, तो कितने हिस्से बनेंगे मालूम है? एक भाई का 2 हिस्सा, तो 4 भाइयों के 8 हिस्से बने। जोर से बोलो, कितने बने? और बहन का एक ही हिस्सा बनेगा, तो बहन के 2 हिस्से हो गए, 8 2 10। अब 10 बीघा जमीन बांटना, देखो बांटो आसानी से। 2-2 बीघा भाई ले लेंगे, 8 बीघा निकल गए, और 1-1 बीघा दोनों बहनें ले लेंगे।
10 बीघा हो गई। अरे बोलो, ये अगर दे दोगे ना तो अल्लाह के अजाब से बचोगे, अल्लाह की बारगाह में सुरखी होगी कि ये दुनिया में हक अदा करके आया है, हराम खा के नहीं आया। और अगर ये नहीं अदा करोगे कितना मिलेगा ये सुन लो, यही तुम्हें समझाना चाहता है। तो 2 बीघा ही तो नहीं बांटोगे भाई, तो टेटवा दबा के ले लेना, उससे कहां बचोगे। बहनों को नहीं दोगे कमजोर समझ के, तो कितना बचा लोगे? 2 बीघा। कितना? तो अकेले थोड़ी बचा लो, वो चारों कहेंगे नहीं हमको भी दो। तो 2 बीघा को 4 जगह बांटो, आधा बीघा। कितना मिला आपको? हराम वाला कितना मिला बोलो? आधा बीघा, 10 बिस्वा है मौलाना साहब, 10 बिस्वा। और आधा बीघा हम लोग उसको बोलते हैं 20 बिस्वा का 1 बीघा। इधर इलाहाबाद से लेके कानपुर तक यही चलता है। तो कितना? आधा 10 बिस्वा के लिए आपने दुनिया में गलत काम कर दिया, और फिर मरते मरते उसे न बेच पाए न गल्ला पानी पैदा कर पाए। तुम्हारे लड़के मौज करेंगे जो कब्र में फातिहा पढ़ने भी नहीं जाएंगे। गुनाह किया उनके लिए अजाब दे लो, तो तुम्हारी कब्र में कोई आएगा। इसलिए आज से तय कर लो मुसलमानों कि कोई भाई अपनी बहन को महरूम नहीं करेगा, बाप के तरका से उसका हक अदा करेगा। और बेटियों, तुम्हारा मर्तबा दर्जा देखो, बाप के तरका में तो 2 औरतों के बराबर 1 मर्द का, तुम्हारा हिस्सा कम हुआ। तो ये न समझना कि इस्लाम ने कोई भेदभाव किया। बात क्या है सुनो, तुम्हारा हिस्सा देने के लिए इस्लाम ने दरवाजा बदला है। चूंकि एक आफाकी मजहब है, इस्लाम तुम्हारी सोसाइटी चलाने आया है। यानी आए अल्लाह की बंदी, बाप के घर में पैदा हुई, बाप के माल में तेरा, कल शादी होगी शौहर के माल में तेरा, और जब तू मां बनेगी तो बेटे के माल में तेरा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम सीखो, इस्लाम सिखाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।